हमने पढ़ लिए थे एंथर के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। चलिए हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन की। जब भी हम स्टडी करेंगे पोलन ग्रेन के बारे में तब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं नोन एज पैलिनोलॉजी। तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी। पोलन ग्रेन जो है वो बेसिकली स्फेरिकल शेप का होता है। पोलन ग्रेन जो है वो 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर्स होते हैं। आइए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन का और डिटेल में। तो कुछ इस तरीके से पोलन ग्रेन दिखेगा। पोलन ग्रेन जो है वो डबल वॉल से बनी होती है। पोलन ग्रेन डबल वॉल से बनी होती है। ये आउटर होती है और ये वाली इनर होती है। आउटर और इनर के लिए हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं स्पोरोडर्म। आउटर वाली जो है या आउटर वाली जो है इसे हम कहते हैं एक्साइन और अंदर वाली जो है इसे हम कहते हैं इंटाइन। जब हम बात करते हैं एक्साइन की तो चलिए एक्साइन के बारे में कुछ पढ़ते। ये आउटर पार्ट ऑफ द पोलन ग्रेन है। ये बहुत ही हार्ड होती है, रिजिड होती है और ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलिनिन से। स्पोरोपोलिनिन का आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़े होंगे। ऑर्गेनिक होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, एबिलिटी होता है टू रेजिस्ट हाई अल्केलाइन और हाई टेम्परेचर। इसी की वजह से पोलन ग्रेन जो है वो हमें फॉसिल के फॉर्म में भी मिल सकता है। कौन से फॉर्म में मिल सकता है? फॉसिल के फॉर्म में। अब बात करते हैं इंटाइन की। जब हम बात करते हैं इंटाइन की तो इंटाइन जो है वो सॉफ्ट होता है, इलास्टिक होती है और इंटाइन जो है वो या तो पेक्टिन से बनी होगी या तो सेल्यूलोज से बनी होगी या तो फिर पेक्टोसेल्यूलोज से बनी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब अगर आप ये डायग्राम देखोगे, ये डायग्राम को अगर देखोगे तो यहाँ पर ये एक्साइन जो है वो पतली हो रही है। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर जो एक्साइन पतली हो रही है इसका वजह क्या है? तो यहाँ पर स्पोरोपोलिनिन जो है वो एब्सेंट है। स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होने की वजह से एक्साइन का हिस्सा पतला हो जाता है और इसे हम कहते हैं जर्म पोर। जर्म पोर एक इम्पॉर्टेंट रीजन है क्योंकि यहाँ से अराइज होने वाला रहेगा पोलन ट्यूब। तो ये आपने पूरा पढ़ लिया स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। नॉलेज में बताओ, जर्म पोर या तो एक होती है या तो तीन होती है। अगर हम मोनोकोटिलीडॉन्स की बात करते हैं उनमें एक ही होती है और डाइकोटिलीडॉन्स की बात करते हैं तो इनमें तीन होती है। तब हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं मोनोकोल प्लेट, यानी मोनोकोटिलीडॉन्स में एक ही जर्म पोर है। ट्राइको प्लेट यानी जर्म पोर जो है डाइकोटिलीडॉन्स में तीन। ठीक है, यहाँ तक के हो गया क्लियर। ये की टॉपिक पढ़ रहे जिसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए आप लोग को मैं बताती हूँ एक चीज़ ताकि आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको पता है हम पिछले लेक्चर में पढ़े थे माइक्रोस्पोर मदर सेल या पोलन मदर सेल। वो अंडर वो कहाँ गई थी? मियोसिस। जैसी वो मियोसिस जाती है तो उसकी वजह से कुछ 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनता है। ये जो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बना था, इसी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर का दूसरा नाम क्या था? पोलन ग्रेन। और ये पोलन ग्रेन जो है यही काम करता है किसकी तरह? मेल गैमेटोफाइट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है बच्चों? मेल गैमेटोफाइट। और यही मेल गैमेटोफाइट आगे चल के आपको क्या बना के देने वाला है? मेल गैमेट बना के देने वाला है। तो अभी हम जो पढ़ रहे वो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी पोलन ग्रेन के अंदर और कितना डेवलपमेंट होगा वो पढ़ेंगे और फिर इस मेल गैमेटोफाइट से आपका मेल गैमेट कैसे आएगा वो देखेंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम इस मेल गैमेटोफाइट को डिटेल में पढ़ते। चलिए अब भी देखिए कैसा होता है। तो आप सब दोहराइए मेरे साथ। ये इनर रीजन ऑफ पोलन ग्रेन नोन एज इंटाइन, आउटर रीजन ऑफ पोलन ग्रेन इज नोन एज एक्साइन। एक्साइन का वो हिस्सा जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट हो जाए नोन एज जर्म पोर।
अभी आप ये जो इनर रीजन देखोगे ये इनर रीजन है बराबर। तो ये इनर रीजन के पास सबसे पहला स्ट्रक्चर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर वाला रीजन होगा जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और इस साइटोप्लाज्म के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। और ये जब अब अंदर अंडरगो जाने वाले हैं अनइक्वल माइटोसिस, कहाँ जाने वाले? अनइक्वल माइटोसिस। चलिए माइटोसिस की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो माइटोसिस का दो प्रिंसिपल होता है। सबसे पहला प्रिंसिपल होता है उसे हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड होता है। और दूसरा प्रिंसिपल होता है साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है जिससे सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है। चलिए पीछे आते हैं हम। तो ये जो पोलन ग्रेन है इसके अंदर क्या होने वाला है? अनइक्वल माइटोसिस। सबसे पहले क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस। तो देखिए ये पोलन ग्रेन है, ये इसके बाहर का हिस्सा है जिसे हम क्या कहते हैं? इंटाइन। इंटाइन कहते हैं? नहीं, गलत। क्या कहते हैं? एक्साइन। ये सबसे बाहर का हिस्सा है जिसे क्या कहते हैं? एक्साइन। एक्साइन का वो हिस्सा जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है उसे क्या कहते हैं? जर्म पोर। अब ये कैरियोकाइनेसिस करेगा तो एक बड़ा न्यूक्लियस बनाएगा और एक छोटा न्यूक्लियस। बड़े न्यूक्लियस का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? बड़े न्यूक्लियस का नाम होगा वेजिटेटिव, और दूसरा नाम होगा ट्यूब। या तो हम इसे वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहेंगे या हम इसे ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे। और ये जो छोटा न्यूक्लियस होगा इसका नाम होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो दो न्यूक्लियस बन गया, एक बड़ा न्यूक्लियस और एक छोटा। बड़े वाले न्यूक्लियस का नाम होगा वेजिटेटिव या ट्यूब न्यूक्लियस, और छोटे वाले का नाम होगा जेनरेटिव न्यूक्लियस। अब दूसरा पार्ट होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में सेल वॉल बनेगी। देखिए तो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है और ये जेनरेटिव न्यूक्लियस है। अब यहाँ पर ऐसी सेल वॉल बन जाएगी, दिखा? तो ये सेल वॉल बनी, और ये जो सेल वॉल है ये इस इनर वॉल से अटैच है, और इसकी वजह से दो सेल बन गया। ये बड़ा वाला सेल है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल। इस वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम होता है, इसे कहते हैं ट्यूब सेल। और ये छोटा वाला सेल बनता है जिसे कहते हैं जेनरेटिव सेल। अगर आप देखोगे ये वाले पोलन ग्रेन को, तो इस पोलन ग्रेन के पास दो सेल हो गया। ये बड़ा वाला सेल हो गया, इसे कहते हैं वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल, और ये छोटा वाला सेल हो गया, इसे कहते हैं जेनरेटिव सेल। माइटोसिस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आपका ये जो पोलन ग्रेन बना, ये जो पोलन ग्रेन बना, ये पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज हो गया। टू सेल स्टेज इसीलिए हो गया क्योंकि इसके अंदर दो सेल बने, ठीक है। अब ये जो टू सेल पोलन स्टेज है, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो वो टू सेल स्टेज में ही रिलीज होता है। कौन से स्टेज में रिलीज होता है? टू सेल स्टेज में। चलिए आपको थोड़ा पीछे लेके जाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझे। आपको अगर याद हो तो ड्राई सीजन में डिहांसिस ऑफ एंथर होता है। ड्राई सीजन में डिहांसिस ऑफ क्या होता है? एंथर। तो जब एंथर ब्रेक होता है, जब एंथर स्ट्रोमियम वाले रीजन से ब्रेक होता है तब वहां से वो पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। तो जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है, पोलन ग्रेन लॉन्जिट्यूडनली रिलीज होते हैं, तो वो कौन से स्टेज पे होंगे? टू सेल स्टेज पे इन 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट पे। बचा 40% है। अब रिमेनिंग में जो पोलन ग्रेन है वो थ्री सेल स्टेज में गिरता है। कैसे? चलिए देखते हैं। अब देखिए क्या होगा आगे।